हमें न्यूज के द्वारा पता चलती है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो आज दो नाम आप जरूर याद रखें। पहला नाम है दानियल, बोलिए दानियल। फिर से बोले दानियल। अब दानियल जो है वो एक इब्रानी नाम है और दानियल के अंदर दो शब्द आते हैं, दानी अल, बोलिए दानी अल। फिर से बोले दानी अल। अब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा? दानियल। फिर से बोले दानियल। आपको पता है दानियल जो है एक बहुत बड़ा नबी है और उसके नाम के ऊपर एक किताब है और उसकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और बहुत सारे स्वप्न दर्शन है जो उसने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। तो आज उन बातों को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि दानियल जो है वो एक नाम जो है वो दो शब्दों में है। दानी का अर्थ होता है मेरा न्याय करने वाला, बोलिए क्या? मेरा न्याय करने वाला। दानी का अर्थ है मेरा न्याय करने वाला। एल का अर्थ होता है इलोहिम। अब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हम इसे इस प्रकार बोलेंगे, इलोहिम हमारा न्याय करने वाला। फिर कर बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है दानियल जब बाबुल की गुलामी में था तो लोग जब उसको दानियल बोलते होंगे तो उसको ये लगता होगा कि ये जब बोलते हैं वो समझता होगा इस बात को वो बोल रहे हैं कि एलोहिम हमारा न्याय करता है, तो वो तो गुलामी में है, कहीं ना कहीं उसको चोट लगती होगी और बहुत सारे लोग कहते होंगे तू तो दानियल है और तू तेरे लिए तो एलोहिम न्याय करता है, फिर भी तू गुलामी में है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दानियल जो था अपने लोगों को गुलामी से बाहर जाते हुए देखता है। हालेलुया। दानियल जो है अपने लोगों को गुलामी से जाते हुए देखता है, तो उसको पता चल गया कि सच में मेरा जो इलोहिम है वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो दूसरा है यूहन्ना, बोलिए कैसे बोले? यूहन्ना भी जो है वो भी एक इब्रानी नाम है, दो शब्दों से बना है, या खनन, बोलिए पहले बोले या खनन। खनन का अर्थ होता है अनुग्रह, या का अर्थ होता है यहोवा। इसका दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यहोवा अनुग्रह का, बोलिए। तो दानियल के नाम का अर्थ क्या है? एलोहिम। और यूहन्ना के नाम का अर्थ क्या है? यहोवा अनुग्रहकारी। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। अब इन दोनों नाम जो मैंने लिए हैं बाइबल के अंदर से, दानियल जो है वो हमें पुराना नियम जिसे हम तनाव कहते हैं और उसमें मिलता है, और जो यूहन्ना है वो हमें समाचारों में मिलता है क्योंकि उसके नाम के ऊपर भी किताब है यूहन्ना, और प्रकाशन का क्या भी वो लिखने वाला है और कुछ पत्रिकों को भी उसने लिखा है। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। तो दानियल ने भी मसीही विरोधी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, यूहन्ना ने भी मसीही विरोधी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दानियल ने तो आत्मा में सब कुछ जो एंटिक्राइस्ट करेगा, कहां से वो आएगा, उसका नाम क्या होगा, उसके जो अक्षर है जिसे अंक बोलते हैं वो क्या होंगे, दानियल को सब यहोवा ने दिखाया, ऐसे ही यूहन्ना को भी दिखाया। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि बाइबल के अंदर हम कुछ बातों को पढ़े। हम दानियल 7 अध्याय बोलेंगे और दानियल की 7 किताब के अंदर 7 अध्याय से हम जब पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ बातों को सीखें और बड़े ध्यान से पहले बच्चों से पढ़ना शुरू करें। कोई भी पढ़ दीजिए। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। दानियल गुलामी में था, किसी और हुकूमत के अधीन था, तो लिखा है दानियल एक स्वप्न देखता है। हाँ जी। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। हाँ, ध्यान से सुनिए। एक स्वप्न देखा और फिर उसने स्वप्न को लिख लिया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि एक स्वप्न देखा महासागर पर, क्या किसमें से? कैसे बोले? एक बहुत विशाल, जहां पर पानी इकट्ठा होता है, सागर नहीं महासागर।
ठीक है, आगे। चारों तरफ से आंधी चलने लगी। हाँ, उस महासागर के ऊपर चारों तरफ से आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े जंतु, चार बड़े जानवर जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था। अब ध्यान से सुना, बस गौर करना है। स्वप्न में क्या देखा उसने? पहले तो महासागर देखा, फिर उसके ऊपर हवाएं चलने लगी, फिर उसने एक बड़ा समुद्र देखा और समुद्र के अंदर से जानवर निकलने लगे। जानवर तो जंगल में होते हैं ना, लेकिन ये कहाँ? यानी कि पानियों में से। अगर बाइबल की भाषा में देखें तो पानी इंसान को दिखाता है, पानी समाज को, भीड़ को दिखाता है। तो इसका अर्थ है कि जानवर जो है वो भीड़ में से, इंसानों में से, फिर वो जानवर नहीं है, वो इंसान ही है और उनको जानवर की समानता में बताया गया है। ठीक है, पहला जानवर कौन सा निकला? सिंह के समान। बोलिए। सिंह के समान। शेर नहीं है वो, उसके समान। आपको पता है शेर जो है वो सारे जानवरों के ऊपर राज्य करता है, और लिखा है उसके पंख उकाब के समान उसके पंख है। ऐसा तो हम एक मैजिक अपने दिमाग में एक ऐसी सोच बना सकते हैं, ऐसा हो तो सकता नहीं है। शेर हो और शेर के पंख हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो पंख है उसकी रफ्तार को दिखाता है। किसको? क्योंकि पंख क्या करते हैं? उड़ाते हैं, और पक्षी यहाँ से वहां तक तुरंत पहुंच जाता है। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। तो शेर दिखाया आगे, और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए। हाँ, उसके पंखों को नोच लिया गया। इसका अर्थ है कि शेर को नुकसान पहुंचाया गया। शेर की जो रफ्तार थी उसकी रफ्तार को कम कर दिया गया। अब आप देखो, शेर के ऊपर हमला करना तो वही कर सकता है जो शेर से पावरफुल होगा, जो ज्यादा ताकत रखने वाला होगा वही शेर के ऊपर हमला कर सकता है। आगे चलेंगे। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर उसके पंखों के पर नोचे गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पाँव के बल खड़ा किया गया। उसे खड़ा कर दिया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया, उसको आदमी का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा, तो रीछ के समान था। आप कैसे? रीछ के समान। बोलिए। रीछ के समान। जितने भी जानवर आएंगे खतरनाक, इनसे कोई मुकाबला कर नहीं सकता। शेर से कोई मुकाबला या भालू से कोई मुकाबला नहीं। ये बड़े खूंखार है और इंसान के तो बहुत बड़े दुश्मन है। फिर एक और जानवर देखा, तो कैसा देखा? ऋष के समान। आगे चले। और एक पांजर के पर उठा हुआ था। हाँ, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे। इसका अर्थ है किसी को खा रहा, वो किसी को खा रहा। और पसलियां किसकी है? आदमी। हालेलुया। ठीक है, आगे चले। उठकर बहुत मांस खा। कहता उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और क्या देखा कि चीते के समान। अब कौन सा आ गया? चीते के समान। ये भी बहुत रफ्तार रखने वाला, ये भी बड़ा खूंखार है। इसका भी शिकार करना बड़ा मुश्किल है, और खुद ये शिकार करता है। पहले नंबर पे शेर है, फिर हमने क्या देखा है? रीछ देखा, फिर क्या देखा? फिर चीता देखा। आगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है। पहला जानवर कौन सा? शेर। बोलिए। दूसरा? तीसरा? अब चौथा आ गया। इसका बताया नहीं, ये ड्रैगन है। ये बहुत खूंखार है, ये शेर से भी बढ़कर है, ये भालू से, ये चीते से भी बढ़कर है।
इसको एंड में रखा गया। हाँ जी आगे चले। चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, बड़ा सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। कैसे? लोहे के दांत। कितनी बातें बाइबल के अंदर लिखी गई हैं। अगर मैं कहता हूं कि इंसान अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि या अपनी नॉलेज से इन बातों को सीखना चाहे या समझना चाहे तो वो कभी भी सीख नहीं सकता। ये वचन तो विश्वासियों को समझने मुश्किल है और दूसरे लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है। इसीलिए एक समझाने वाले की जरूरत पड़ती है, और वो समझाने वाला समझाता है कि जो बातें यहाँ लिखी हैं ये बातें कहीं इशारा कर रही हैं, कहीं इशारा कर है नहीं, इशारा कर रही। उनको ऐसी समानताओं के साथ जोड़ा गया। शेर को किसी की समानता में जोड़ा गया, ऋष को, चीते को, ऐसे ड्रैगन को, भयानक जंतु जिसके दांत लोहे के हैं। अब लोहा तो सारी चीजों को खत्म कर देता है। जब आरी चलती है लोहे की, मैंने कभी देखा पीतल की आरी हो, जो सोने की आरी हो, जो चांदी की हो, कैसी होती है? तो लोहा तो फिर लोहे के सामने लोहा भी डाल देंगे तो लोहा भी काट देते हैं। ठीक है आगे चले। वह सब कुछ खा डालता है, सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और चूर चूर कर देता है। जो बच जाता है, जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। कुछ भी रहने नहीं देता वो। कुछ बच गया तो क्या करेगा? पैरों से। और इसकी ताकत के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये कोई और नहीं है, ये ही मसीही विरोधी है। ऐसे चबा जाएगा इंसानों को, और जो बचेगा ऐसे उन्हें खाक राख कर देगा। शेर से उतना खतरा नहीं है, रीछ से उतना खतरा नहीं है, चीते से उतना खतरा नहीं है, पर शेर, रीछ, चीता जो है इसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको खुद को बचना है। शेर को खुद को बचना है, रीछ को खुद को बचना है, चीते को खुद को बचना है, इसलिए वो इसे स्पोर्ट समझते। क्या स्पोर्ट क्या बोल रहा हूँ? मदद कर। हाँ, उसका साथ देंगे। उनको खतरा है कहीं हमें भी ये ना खा जाए, हमें भी ये ना रौंद दे, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। तो जब ये चार जानवर देखे, क्या देखे? कहाँ से निकले? समुद्र से। ये समुद्र क्या है? संसार। देखो समुद्र आपको पता चला संसार है। संसार में से ये जानवर निकल कर आए। जैसे आपने कहा समुद्र संसार है, तो अब हम जानवरों के बारे में भी पढ़े। 17 वचन पढ़े इसी। उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ चार राज्य है। क्या है जी? चार राज्य। है। अब हम रात को सफर में देखें 6 आपके आसपास तो कुत्ते रहते हैं ना, तो आप सपने में कुत्ते देखें, कुत्ता आ गया, फिर आप उसे पूछे भाई कुत्ता खाता है? सूअर भी किसी को दिखाता है, मेंढक भी किसी को दिखाता है, सांप भी किसी को दिखाता है, चींटी भी किसी को दिखाती है, छिपकली भी किसी को दिखाती है, कबूतर भी किसी को दिखाता है, मोर भी किसी को। जितने जानवर हैं किसी न किसी को। मोर किसको दिखाता है? घमंड को। जो घमंडी है वो किसके समान है? आपको पता है मोर क्या करता है? जब वो करता है ना, अपने पंखों को फैला देता है, तो वो अपने आप के ऊपर घमंड बहुत करता है, आकर्षित करता है सबको अपनी तरफ। तो मेंढक क्या है? मेंढक क्या करते हैं? बारिश के दिनों में क्या करते रहते हैं? बोलो। तो आप ये लोग भी मीटर को करने वाले बड़े हैं, ये उनको खाते हैं। हाँ, छिपकली किसको दिखाती है? किसी का पक्षपात नहीं करता जो इंसान। ये गरीब के घर में भी मिलेगी, महल में भी मिलेगी, तो फिर ये उस व्यक्ति की तस्वीर है जो पक्षपात नहीं करता। चींटी किसको दिखाती है?
मेहनती व्यक्ति, उसको पता है बरसात आने वाली, जमीन के ऊपर मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो बरसात से पहले पहले तो तभी तो सुलेमान ने कहा चींटी से सीख लो। जानवर जो पक्षी जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ 4 जानवर सागर में से, समुद्र में से निकले, संसार में से निकले। शेर निकला, विष निकला, चीता निकला, एक ड्रैगन, एक भयानक जानवर निकला। और एंड में हमने उसी अध्याय के 17 वचन में पढ़ा कि ये 4 जंतु जो हैं, ये 4 राज्य। अभी तो एक एक नजर आया, एक एक करके नजर आया। शेर अलग नजर आया, फिर ऋष अलग नजर आया, चीता और बड़ा जानवर जो अलग नजर आया। चलो अब याकूब यूहन्ना के पास चलते हैं। यूहन्ना 13 है, यूहन्ना 13 है पहला वचन। फसह के पर्व से पहले और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ऐसी भाषा किसने बोली थी? दानियल ने। बोलिए। दानियल। अब आपको इस तरीके से लेना है, पहले हमने दानियल को देखा, फिर हमने यूहन्ना। तो यूहन्ना जो है वो पुराने नियम का दानियल है, और दानियल जो है वो नए नियम का यूहन्ना। दानियल कहता इलोहिम मेरा न्याय करता, यूहन्ना कहता यहोवा मेरा अनुग्रह। कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब यूहन्ना भी ऐसी ही भाषा बोल रहा है जैसी भाषा दानियल बोलता है। चलो पढ़ेंगे। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 7 सिर थे। वहां किसी के पंख निकले हुए, किसी के दांत लोहे के। अब एक यहाँ देख लो, दानियल यूहन्ना क्या कहता, मैंने कुछ देखा है, और मैंने देखा है, और देखने की जो चीज है उसके बारे में वो बता रहा है। शुरू से पढ़े फिर से। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब देखो, पहले क्या दिखाया, उधर एंड में पशु दिखाया, इधर शुरू में पशु दिखाया। वो दानियल देखता है चीजों को होना है, यूहन्ना देखता चीजें हो गई। दानियल क्या देख रहा है? होना है। यूहन्ना क्या देख रहा है? चीजें हो गई। तो बाइबल तभी तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाती है। आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल आपको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर दिखाएगी। पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा जोर देना है। वहां पशु को एंड में रखा गया, यहां पशु को, जो कि चीजें हो गई। यूहन्ना ने चीजों को होते देख लिया है। चलो पढ़े आगे। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर यहोवा की निंदा के नाम लिखे हुए। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। कैसे नाई था? चीते की नाई। उधर चीता नाक दिखाया गया, इधर पशु के साथ, पशु के अंदर ही चीता नजर आ रहा है। पशु के अंदर ही चीता, वहां पर चीते के बाद पशु आया था, अब पशु के बाद चीता आया है। वहां जब हम पढ़ते हैं, पहले शेर आया, ऋष आया, चीता, पशु आया। अब उल्टा जाएगा, क्योंकि चीजें हो चुकी हैं। पशु देखा, फिर क्या देखा? चीता देखा। चलो आगे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। अब समझ लगती है आप लोगों को? पहले कैसे गया? शेर, भालू, चीता और वो ड्रैगन पशु। अब क्या हो गया? पशु, फिर चीता, फिर भालू, फिर शेर। क्योंकि हमने दानियल के अंदर पढ़ा कि ये 4 राज्य हैं। क्या है? 4 राज्य। ठीक है। शेर कौन सा राज्य है? बाबुल का। और भालू किसका राज्य है? मादी फारसी का। और चीता किसका है? सुनान का।
और ये ड्रैगन जो भयानक है ये किसका है? रोम। यही है यही 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 इसके साथ ही चीजें जुड़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही लोगों ने अटैच होना शुरू हो जाना। फिर बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और मुंह सीका सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, उधर चार जानवर अलग अलग है पर यहाँ एक ही पशु के अंदर चारों ही है। पहले राज्य अलग अलग हैं, जब सिस्टम आ जाएगा, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा तो सारे राज्य एक राज्य को सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, सारे राज्य जो हैं अभी तो अलग अलग हैं पर आने वाले समय में सारे राज्य एक राज्य को सपोर्ट करेंगे और जिस राज्य को सपोर्ट करेंगे वही मसीह होंगे। हम सोचते एक व्यक्ति निकल कर आएगा वो भी, लेकिन फिलहाल एक राज्य आएगा। तभी तो कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ही गवर्नमेंट, एक ही करेंसी, एक ही रिलीजियस। क्या कर दिया? सारे राज्यों ने एक राज्य को अधिकार दे दिया। क्या दे दिया जी? एक राज्य को अधिकार। आप आने वाले दिनों में अपनी आंखों से अपने कानों से सुनोगे और देखोगे, क्योंकि आप अंतिम पीढ़ी हैं, हम अंतिम पीढ़ी हैं। हमारे होते हुए ये चीजें हो रही। दानियल ने क्या बोला था? यीशु मसीह के जन्म से भी पहले, ठीक। और फिर यूहन्ना ने क्या बोला? हमारे भी जन्म से कितने 2000 साल। फिर बोलेगा हालेलुया। और ये चीजें, ये बातें मेरे और आपके समय में पूरी हो रही है। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। 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 और हमारा विषय क्या है? बोलिए बोलिए। एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट कोई अकेला नहीं होगा। मैंने आपको बताया ये एक न्यू सिस्टम है। हर कोई उस सिस्टम को सब कुछ सौंप देगा और फिर वो निकल कर बाहर आएगा। जो उसकी नहीं मानेगा, जो उसकी नहीं सुनेगा, जो उसके पीछे नहीं चलेगा, तो हमने देखा था उसके दांत कैसे, बोलिए बोलिए, तो जो उसके दांतों के नीचे आएगा तो जो कुछ बचेगा पैरों से। प्रार्थना में रहो, जानते रहो, तैयार रहो, सावधान रहो, फिर हम उस लोहे के दांतों से बच जाएंगे। और जो वो रोकने की सोच रहा है हम बच सकते हैं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। दानियल नए नियम का यूहन्ना पुराने नियम का दानियल ने अलग अलग देखा। समा आना था, यूहन्ना ने सारा इकट्ठे देख लिया क्योंकि समा आ चुका था, पूरा हो चुका था। आमीन बोलेंगे? जो हमारे बच्चों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके जीवन में, आपके घर में शालोम रहे। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। हम ऐसी बहुत सारी बातों को और सीखने जा रहे हैं। आप जहाँ भी हैं आप शबात में रहें, शालोम में रहें। और मेरा विश्वास है कि इन वचनों से, इन बातों से हमें आशीष मिली है। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया।